श्री राधेश्याम। श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। एकादश स्कंद 18वां अध्याय वानप्रस्थ और सन्यास का प्रसंग चल रहा है। इसमें सन्यासी के धर्म भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को सुना रहे हैं। हम 38 श्लोक से पाठ शुरू करते हैं। 38। उद्धव जी, ये तो हुई ज्ञानवान की बात। अब केवल वैराग्य की बात सुनो। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जितेंद्रिय पुरुष जब ये निश्चय हो जाए कि संसार के विषयों के भोग का फल दुख ही दुख है, तब वह विरक्त हो जाए। देखिए, ये बात कैसे समझ में आएगी, क्योंकि विषयों में हमें सुख ही सुख लगता है, इसलिए हम आकाश और पाताल को एक कर रहे हैं, माने दौड़े लगाए जा रहे हैं। जितेंद्रिय पुरुष को ही जब ये निश्चय हो जाए कि संसार के विषयों के भोग का फल दुख ही दुख है, तब वह विरक्त हो जाए। और यदि वह मेरी प्राप्ति के साधनों को ना जानता हो तो भगवत चिंतन में तन्मय रहने वाले ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु की शरण ग्रहण करे। वह गुरु की दृढ़ भक्ति करे, श्रद्धा रखे और उनमें दोष कभी ना निकाले। जब तक ब्रह्म का ज्ञान हो, तब तक बड़े आदर से मुझे ही गुरु के रूप में समझता हुआ
उनकी सेवा करे। किंतु जिसने 5 इंद्रियां और मन इन छहों पर विजय नहीं प्राप्त की है, जिसके इंद्रिय रूपी घोड़े और बुद्धि रूपी सारथी बिगड़े हुए हैं, और जिसके हृदय में ना ज्ञान है और ना तो वैराग्य, वह यदि त्रिदंडी सन्यासी का वेश धारण कर पेट पालता है, तो वह सन्यास धर्म का सत्यानाश ही कर रहा है। देखिए, ये इस स्थिति तक जीव कैसे पहुंचे। एक जन्म तो ऐसा लेना ही पड़ेगा कि जिसमें ब्रह्मचर्य का भी साधन वो करेगा, कि गृहस्थ में भी प्रवेश करेगा, वानप्रस्थ होगा। तो ये क्या है, जितनी भी लीला ये है आश्रमों की, फिर सन्यास होगा। तो इन छहों इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने के लिए हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां और 6वां मन, इनके इन इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने के लिए सब कुछ है। ब्रह्मचर्य से लेके वानप्रस्थ तक गृहस्थ भी विजय प्राप्त करने के लिए, और फिर वो सन्यासी दृढ़ सन्यासी हो जाएगा। कुछ लोग बचपन से ही कर लेते हैं। उसका कारण है पिछले जन्म में वो इस साधना में किसी कारणवश पूरी नहीं कर पाया, अर्थात योग भ्रष्ट हो गया। तो फिर दूसरा जन्म होगा तो उसमें वो बचपन में ही लग जाएगा। उसको अभ्यास होगा, क्योंकि कई जन्मों से वो अभ्यास करता आ रहा है। तो ये सारी जो वैदिक विधि वर्णाश्रम धर्म के अनुसार है, ये सब विधि जो करते हैं उसका फल यही है कि अपने पे संयम हो जाए और वैराग्य उत्पन्न हो जाए और चित्त शांत हो, और फिर परमात्मा में मन लगेगा। चित्त शांत होगा तभी चित्त शुद्ध होगा, तभी चित्त शांत हो पाएगा। फिर परमात्मा में मन लग सकता है, फिर भक्ति योग्य जीव बन गया और तत्व दर्शन भी कर सकता है, तत्व अनुभव कर सकता है। दर्शन तो नहीं होगा, तत्व का अनुभव होगा। और जो ऐसा नहीं है, जिसने विजय नहीं प्राप्त की अपनी इंद्रियों पर, मन पे, तो जो उसकी इंद्रिय रूपी घोड़े हैं और बुद्धि रूपी सारथी बिगड़ा हुआ है, और ये सारथी किसका है? अपने ही शरीर का। अपने शरीर रूपी रथ को चलाने वाला जो सारथी है वो हमारी बुद्धि है। तो सारथी भी बिगड़ा हुआ है और घोड़े भी सधे हुए नहीं हैं, और जिसके हृदय में ना ज्ञान है और ना तो वैराग्य,
वह यदि त्रिदंडी सन्यासी का वेश धारण कर पेट पालता है तो वह सन्यास धर्म का सत्यानाश ही कर रहा है। और अपने पूज्य देवताओं को, अपने आप को और अपने हृदय में स्थित मुझको ठगने की चेष्टा करता है। हाँ, अपने आप को ठगने की चेष्टा करता है, क्योंकि जो विषय लालुप होगा वो सन्यास के योग्य हो ही नहीं सकता। वो अपने आप को ही ठग रहा। अभी उस वेश मात्र के सन्यासी की वासनाएं क्षीण नहीं हुई हैं, इसलिए वह इस लोक और परलोक दोनों से हाथ धो बैठता है। ना उसका लोक बनता है और ना परलोक बनता है। सन्यासी का मुख्य धर्म है शांति और अहिंसा। वानप्रस्थी का मुख्य धर्म है तपस्या और भगवत भाव। गृहस्थ का मुख्य धर्म है प्राणियों की रक्षा। और यज्ञ याग तथा ब्रह्मचारी का मुख्य धर्म है गृहस्थ का मुख्य धर्म है प्राणियों की रक्षा और यज्ञ याग तथा ब्रह्मचारी नहीं, गलत हो गया। प्राणियों की रक्षा और यज्ञ याग, यज्ञ करना या कराना। फिर कहा तथा ब्रह्मचारी का मुख्य धर्म है आचार्य की सेवा। जो आज्ञा करें वो ही पालन करें। गृहस्थ भी केवल ऋतु काल में ही अपनी स्त्री का सहवास करे। उसके लिए भी ब्रह्मचर्य, तपस्या, शौच, संतोष और समस्त प्राणियों के प्रति प्रेम भाव ये मुख्य धर्म है। ये गृहस्थ के मुख्य धर्म है। फिर से एक बार, उसके लिए भी ब्रह्मचर्य, तपस्या, शौच, संतोष और समस्त प्राणियों के प्रति प्रेम भाव ये मुख्य धर्म है गृहस्थ के लिए। मेरी उपासना तो सभी को करनी चाहिए। जो पुरुष इस प्रकार अनन्य भाव से अपने वर्णाश्रम धर्म के द्वारा मेरी सेवा में लगा रहता है, वर्णाश्रम धर्म का पालन करना, भगवान कह रहे हैं कि वो मेरी ही आज्ञा और मेरी ही सेवा है। जो मेरी ही सेवा में लगा रहता है और समस्त प्राणियों में मेरी भावना करता है, उसे मेरी अविचल भक्ति प्राप्त हो जाती है। उद्धव जी, मैं संपूर्ण लोकों का एकमात्र स्वामी, सबकी उत्पत्ति और प्रलय का परम कारण ब्रह्म हूं। नित्य निरंतर बढ़ने वाली अखंड भक्ति के द्वारा वह मुझे प्राप्त कर लेता है। नित्य और निरंतर बढ़ने वाली अखंड भक्ति के द्वारा वह मुझे प्राप्त कर लेता है। जीव लगा रहे, जो भी परिस्थिति हो, नहीं कर पाया कोई बात नहीं, प्रयासरत रहे, एक ना एक दिन हो ही जाएगा।
हर जीव प्रयास करता है। जैसे बच्चा जो छोटा चलने का प्रयास करता है तो गिर जाता है, और जब शुरू-शुरू में गिरता है तो उसको बड़ी चोट लगती है। फिर भी वो उस चलने का प्रयास छोड़ता नहीं है और एक दिन दौड़ने लग जाता है। बिल्कुल इसी तरह जीव अपने कर्म में, अपने इस भक्ति में लगा रहे, जितना भी हो पाए पीछे ना हटे। इस प्रकार वह गृहस्थ अपने धर्म पालन के द्वारा अंतःकरण को शुद्ध करके मेरे ऐश्वर्य को, मेरे स्वरूप को जान लेता है। धर्म पालन के द्वारा अंतःकरण को शुद्ध करके, है ना? धर्म पालन से क्या होता है? अंतःकरण सहज में शुद्धि हो जाती है। वानप्रस्थ, गृहस्थ, नहीं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, इनका पालन करने से जीव का अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। जब शुद्ध अंतःकरण जीव ही भगवान के स्वरूप को जान सकता है। और ज्ञान विज्ञान से संपन्न होकर शीघ्र ही मुझे प्राप्त कर लेता है। क्या है, कैसा है, जगत क्या है, माया क्या है, परमात्मा क्या है, वो सब जान लेता है, फिर भगवत प्राप्ति कर लेता है। यही ज्ञान विज्ञान है, सब कुछ जान लेना। मैंने तुम्हें ये सदाचार रूप वर्णाश्रमियों का धर्म बतलाया है। यदि इस धर्मानुष्ठान में मेरी भक्ति का पुट लग जाए, है, तब तो इससे अनायास ही परम कल्याण स्वरूप मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। ये जो पालन करना है वर्णाश्रम धर्म, और हाँ, तो उसमें भक्ति जुड़ जाए तो भगवान कहते हैं फिर तो सोने पे सुहागा। वह भक्ति साथ जुड़ जाए तो इससे अनायास ही परम कल्याण स्वरूप मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। साधु स्वभाव उद्धव जी, तुमने मुझसे जो प्रश्न किया था उसका उत्तर मैंने दे दिया, और ये बतला दिया कि अपने धर्म का पालन करने वाला भक्त मुझ पर ब्रह्म स्वरूप को किस प्रकार प्राप्त होता है। हमारा 18वां अध्याय विश्राम हुआ। अब है 19वां अध्याय, जिसका प्रसंग है भक्ति, ज्ञान और यम नियमादि साधनों का वर्णन। भक्ति क्या है, ज्ञान क्या है और यम नियमादि साधनों का वर्णन।
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं उद्धव जी, जिसने उपनिषद आदि शास्त्रों के श्रवण, मनन और निधिध्यासन के द्वारा आत्म साक्षात्कार कर लिया, जो श्रोत्रिय एवं ब्रह्मनिष्ठ है, जिसका निश्चय केवल युक्तियों और अनुमानों पर ही निर्भर नहीं करता, दूसरे शब्दों में जो केवल परोक्ष ज्ञानी नहीं है, वह है ये जानकर कि संपूर्ण द्वैत प्रपंच और इसकी निवृत्ति का साधन वृत्ति ज्ञान माया मात्र है। इसकी निवृत्ति का साधन वृत्ति ज्ञान माया मात्र है। देखिए, उपनिषद आदि जो है ना, वो वेदांत ही है। शास्त्रों के उपनिषद आदि श्रवण करके मनन, और फिर उसका मनन करना है और निधि ध्यासन करना है, उसको वैसा जीना भी है, क्रियावान बनना है, उसको वैसा जीना भी है। निधि ध्यासन के द्वारा आत्म साक्षात्कार कर लिया है। थोड़ा थोड़ा साधना की बातें, गंभीर बातें भी है इसमें। जिसने आत्म साक्षात्कार कर लिया है, जो श्रोत्रिय है, जिसने गुरु से श्रवण किया है, वेद शास्त्र इत्यादि श्रवण किया है, श्रोत्रिय है और ब्रह्मनिष्ठ है, यानी ब्रह्म पे पूरी निष्ठा है, जिसका निश्चय केवल युक्तियों और अनुमानों पर ही निर्भर नहीं करता। अर्थात दूसरे शब्दों में जो केवल परोक्ष ज्ञानी नहीं है, यानी केवल चिंतन और विचार ही मात्र जिसके पास है, वो परोक्ष ज्ञानी है। और जिसने अनुभव कर लिया, वो ज्ञान विज्ञान से संपन्न है। जिसका निश्चय केवल युक्तियों और अनुमानों पर ही निर्भर नहीं करता, दूसरे शब्दों में जो केवल परोक्ष ज्ञानी नहीं है, वह यह है जानकर कि संपूर्ण द्वैत प्रपंच और इसकी निवृत्ति का साधन वृत्ति ज्ञान माया मात्र है। संपूर्ण द्वैत प्रपंच, तुम्हें सब कुछ आ जाता है। इसकी निवृत्ति का साधन जो है, जो वृत्ति ज्ञान माया मात्र है, उन्हें मुझ में लीन कर दे। अगर वही बात वृत्ति ज्ञान बुद्धि से ही होता है, क्योंकि बुद्धि की वृत्ति होती है। निवृत्ति का क्या साधन है? वृत्ति ज्ञान माया मात्र है।
उन्हें मुझ में लीन कर दे। अब वो तो हो ही जाएगा। वे दोनों ही मुझ आत्मा में अध्यस्त हैं, ऐसा जान ले। मुझ आत्मा में अध्यस्त हैं। ज्ञानी पुरुष का अभीष्ट पदार्थ मैं ही हूं। ये ये जो एक वाक्य है उसका अर्थ यही है, अभीष्ट पदार्थ मैं ही हूं और कुछ नहीं। यही होता है ना। अभीष्ट मैंने जो उसको बहुत प्रिय पदार्थ है, भगवान कह रहे वो मैं ही हूं। अब देखिए, यहाँ तो वेदांत की बात चल रही है और बिल्कुल सिमिलर है इसके मीरा जी की भक्ति। भक्ति और ज्ञान में भेद नहीं होता, दिखता अवश्य है। मीरा कहती है, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई। देखिए, अभीष्ट पदार्थ जो उसकी चाह है पूर्ण रूप से, वो मेरी ही है। ये वाक्य वहां पे पूर्ण रूप से सिद्ध हो जाता है मीरा जी के वाक्य के साथ। उसके साधन साध्य स्वर्ग और अपवर्ग भी मैं ही हूं। साधन साध्य, जो साधन है और जो साध्य जिसको साधना है, स्वर्ग और अपवर्ग, जो कुछ भी लोक परलोक है, वो कहते हैं वो मैं ही हूं। वो उसी में उसको सब कुछ प्राप्त हो रहा। ये तो मात्र कहने की बात है कि लोक परलोक उसको प्राप्त हो रहा है। उस भगवत चिंतन से उसका चित्त ही नहीं हटता। उसके लिए बस वही है और कुछ नहीं। दूसरो ना कोई, और कोई वस्तु लोक परलोक की तो उसको तो कोई चाह ही नहीं होती। ऐसे उच्च स्तर के जो ज्ञान विज्ञान से संपन्न भक्ति युक्त जीव है, उसको तो और कोई इच्छा ही नहीं होती है। कैसे हो सकती है? सूर्य के सामने खड़े होकर के कोई जुगनू से प्रकाश मांग सकता है? ये संभव नहीं। इसलिए अपने आत्मानंद में जो सराबोर हो जाता है, उसको स्वर्ग अथवा अपवर्ग से क्या लेना देना। वो तो तुच्छ है उसके लिए, तुच्छ सुख है उसके लिए। मेरे अतिरिक्त और किसी भी पदार्थ से वह प्रेम नहीं करता। जो ज्ञान और विज्ञान से संपन्न सिद्ध पुरुष है, मैंने जिसका ज्ञान विज्ञान दृढ़ हो चुका है, उसी को कहा सिद्ध पुरुष। वे ही मेरे वास्तविक स्वरूप को जानते हैं। इसलिए ज्ञानी पुरुष मुझे सबसे प्रिय है। इसलिए ज्ञानी पुरुष मुझे सबसे प्रिय है। उद्धव जी, ज्ञानी पुरुष अपने ज्ञान के द्वारा निरंतर मुझे अपने अंतःकरण में धारण करता है। तत्व ज्ञान के लेश मात्र का उदय हो जाने से जो सिद्धि प्राप्त होती है, वह तपस्या, तीर्थ,
जप, दान अथवा अंतःकरण शुद्धि के और किसी भी साधन से पूर्णतया नहीं हो सकती, जो तत्व ज्ञान के लेश मात्र से सिद्धि प्राप्त होती है। इसलिए मेरे प्यारे उद्धव, तुम ज्ञान के सहित अपने आत्म स्वरूप को जान लो। और फिर ज्ञान विज्ञान से संपन्न होकर भक्ति भाव से मेरा भजन करो। है ना? ज्ञानी भक्त मुझे प्रिय है, भगवान कहते हैं। ज्ञान विज्ञान से संपन्न होकर के भक्ति भाव से मेरा भजन करो। ऐसी दृढ़ भक्ति की बात चल रही थी, इसलिए उसकी ही भक्ति दृढ़ हो सकती है। तत्व विचार में जो कुछ ठीक ढंग से चिंतन कर पाता है, उसकी भक्ति दृढ़ होगी। उसने जान लिया उस परमात्म तत्व के अतिरिक्त सब माया है, तो और कहीं माया में बुद्धि क्यों जाएगी उसकी? बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने ज्ञान विज्ञान रूप यज्ञ के द्वारा अपने अंतःकरण में मुझ सब यज्ञों के अधिपति आत्मा का यजन करके परम सिद्धि प्राप्त की है। उद्धव जी, आध्यात्मिक, आदिदैविक और आदि भौतिक, इन तीन विकारों की समष्टि ही शरीर है, और वह सर्वथा तुम्हारे आश्रित है। ये पहले नहीं था और अंत में नहीं रहेगा, केवल बीच में ही दिख रहा है। इसलिए इसे यादू के समान माया ही समझना चाहिए। मैंने वही अल्यूजन है ना, माया। इसके जो जन्मना, रहना, बढ़ना, बदलना, घटना और नष्ट होना, ये 6 भाव विकार हैं। इनसे तुम्हारा कोई संबंध नहीं है। यही नहीं, ये विकार उसके भी नहीं है, क्योंकि वह स्वयं असत्य है। उस प्रकृति माया के भी विकार नहीं, क्योंकि वह असत्य है। असत्य वस्तु तो पहले नहीं थी, बाद में भी नहीं रहेगी, इसलिए बीच में भी उसका कोई अस्तित्व नहीं होता। यही विश्राम करते हैं। 7 श्लोक हो गए हैं और 7वें पे ही कल पाठ शुरू करेंगे सुबह। आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक, यहाँ से। जय जय सीताराम, राधे श्याम। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय जय सीताराम, राधे।